Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today I am discussing on nervous system. Let's start. The nervous system. The nervous system is very important in helping to maintain the homeostasis of the human body. बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करने का काम नर्वस सिस्टम का है. A series of sensory receptors work with the nervous system to provide information about changes in both the internal and external environment. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो सेंसरी पार्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सेंसरी और मोटर पार्ट दो होते हैं. तो सेंसरी जो पार्ट है वो हमारी बॉडी के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी मैसेज हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं. एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो टच, टेम्परेचर, प्रेशर और बाहर का जो टेम्परेचर वगैरह है और जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो सभी चीज़ें सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाती हैं. और द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन विच लार्जर सिस्टम ऑफ आर compared to of smaller subsystem. Each of the have specific structure with specific function. नर्वस सिस्टम के कई पार्ट्स हैं और सबका अलग अलग काम है. जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, पेरिफेरल सिस्टम हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इन सबके अलग अलग काम है. आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और न्यूरॉन्स की बात हो रही है, जिसे नर्व सेल भी कहते हैं. ये हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट है न्यूरॉन्स. इसके 3 पार्ट हैं, एक्सॉन है और सेल बॉडी है, और सबसे लास्ट में टर्मिनल्स वन एंड पे हैं और अनदर एंड पे आपको डेंड्राइट्स देखने को मिल जाएंगे. सबके अलग अलग फंक्शन भी हैं. न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स 3 पार्ट्स बना होता है. सेल बॉडी, जो मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ सेल है, वो सेल बॉडी कहलाता है. डेंड्राइट्स, जो ऊपर थिन ब्रांचिंग निकली होती है, ब्रांचिंग एक्सटेंशन जो सेल बॉडी से निकले होते हैं, और वो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए. एक्सॉन है अ सिंगल ब्रांच in most neuron which conduct nerve impulse away from the cell body. सेल बॉडी से जो नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं वो एक्सॉन के थ्रू, माइलिन शीथ की कवरिंग के द्वारा एक्सॉन के थ्रू जाते हैं अदर सेल्स में. और न्यूरॉन्स जो है इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करते हैं, और जिस न्यूरॉन्स के दूसरे एंड पे टर्मिनल एंड फाइबर होते हैं, आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ द एक्सॉन. एक्सॉन के एंड पे सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं. एंड दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस लीविंग द न्यूरॉन अक्रॉस अ सिनेप्सिस टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. तो ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है डेंड्राइट्स के थ्रू. एंड फाइनल नर्व टर्मिनल इसके थ्रू. ऑल्सो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्ट होता है, उस पॉइंट्स को सिनेप्सिस बोलते हैं हम लोग. ऑल न्यूरॉन्स हैव 2 बेसिक प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी. नर्व ट्रांसमिशन एक्सॉन के थ्रू होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ए से न्यूरॉन बी में. उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जंक्शन को सिनेप्सिस. 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं, एफरेंट, इफरेंट एंड इंटरन्यूरॉन. इफरेंट जो होते हैं वो मोटर कहलाते हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल से वर्क कराते हैं, वो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं. सेंसरी इफरेंट मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं, जो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स को एक्शन कराते हैं. एफरेंट सेंसरी होते हैं, जो टच, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये सब हमारे
नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाते हैं वाया स्किन। इंटर न्यूरॉन होते हैं कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाले न्यूरॉन जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन कहलाते हैं। ठीक है, आगे ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, इफरेंट एफरेंट इंटर न्यूरॉन। इफरेंट मोटर नर्व हो गया, आप जैसा देख रहे हैं ऊपर सेल बॉडी है, बीच में एक्सॉन है माइलिन शीथ के साथ में, नीचे मसल फाइबर है जिससे ये न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप वाला वो होगा मोटर, एंड में मसल से अटैच होता है। दूसरा आप देख रहे हैं एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन, ये हमारी स्किन से, इसका एक एंड स्किन से हमारे अटैच होता है जो सेंसरी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। नीचे तीसरा है इंटर न्यूरॉन, ब्रेन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करते हैं, ये भी मैसेज कैरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूरोग्लिया, इसे ग्लायल सेल भी बोलते हैं। इनका मेन काम सपोर्ट करना होता है, ब्रेन को स्ट्रक्चर देना, ब्रेन जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें सपोर्ट करना और न्यूट्रिशन देना और प्रोटेक्ट करना, कनेक्ट करना। और सेल डेब्रीज जो है, सेल डेब्रीज क्या होता है, सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल डेब्रीज बोलते हैं उसे, उसे भी डाइजेस्ट करके वहाँ से रिमूव करने का काम करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो इसे ग्लायल सेल भी बोलते हैं, न्यूरोग्लायल सेल भी बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट ही क्या, स्टार से, एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है स्टार, स्टार शेप में होते हैं उसे एस्ट्रोसाइट बोलते हैं। ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल है और माइक्रोग्लिया, तीनों सेल का काम है ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का है। आगे बढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑल बॉडीली एक्टिविटीज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो। वॉलंटरी मतलब जिसे हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल हैं ये हमारे वॉलंटरी हैं क्योंकि हमारी इच्छा के मुताबिक वर्क करते हैं। इनवॉलंटरी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं, तो उन्हें इनवॉलंटरी बोलते हैं। वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं। 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं हम लोग, उसे दो पार्ट होते हैं उसके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मेड अप ऑल नर्व्स, हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी बाहर की तरफ ब्रांचिंग निकली हैं स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, जो भी बाहर की तरफ नर्व निकली हुई हैं बॉडी की तरफ जा रही हैं, हमारे हाथ एक्सट्रीमिटी अपर लिम्ब लोअर लिम्स की तरफ जा रही हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज कंपोनेंट ऑफ 2 मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन। 2 कंपोनेंट हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, पहला है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। These organs work together to integrate the coordination, sensory and motor information of the purpose of controlling various tissue, organ and organ system of body। तो बॉडी के सारे ऑर्गन और टिश्यू को कंट्रोल करने का काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके सेंसरी और मोटर फंक्शन कराते हैं सारे ऑर्गन्स बॉडी के। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग, इमोशन। तो हमारा सीएनएस का मेन काम जो है मेमोरी, लर्निंग और इमोशन है। ये मेमोरी, लर्निंग और इमोशन हायर फंक्शन है के कैटेगरी में आते हैं ब्रेन की, क्योंकि हमें कोई चीज़ लर्निंग करनी है तो उसके लिए हायर हायर फंक्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मेमोरी एक हायर प्रोसेस है, लर्निंग भी एक हायर प्रोसेस है, इमोशन भी कई कई टाइप के हैं, एंग्री, ग्रीड। तो ये जितने इमोशन है, हैप्पी, सैड, ये सारे इमोशन भी हायर फंक्शन है ब्रेन के।
ये ब्रेन का ही काम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन वेट अबाउट 3 पाउंड इन अडल्ट्स, 70% वाटर कंटेन होता है, 20% ऑक्सीजन कंटेन, ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन, 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलके हमारा ब्रेन बना हुआ है। कंट्रोल बॉडीली फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, तो हमारे ब्रेन जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करता है। 4 पार्ट हैं हमारे ब्रेन की, 4 पार्ट हैं। सेरेब्रम, डायनसेफेलन्स, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम। तो अभी जो ये इमेज हम लोग देख रहे हैं ये ब्रेन का है। डायनसेफेलन आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो जब ब्रेन का हाफ में सेक्शन किया जाता है तो इंटरनली वो दिखाई देता है डायनसेफेलन। उसमें भी हाइपोथैलेमस, थैलेमस वगैरह आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो ब्रेन के 4 पार्ट हो गए। और होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मेड अप द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। 3 ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हैं। मिड ब्रेन सबसे ऊपर, बीच में पॉन्स हो गया, और सबसे लोअर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मिड ब्रेन इन्वॉल्व विद विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स को मेनली कंट्रोल करता है। पॉन्स बीच में सिचुएटेड होता है दोनों के, मिड ब्रेन और मेडुला के, ठीक है। रेस्पिरेटरी कुछ समथिंग कार्डियक फंक्शन भी कंट्रोल करता है, पॉन्स का काम है। मेडुला कंटेंट सेंटर द रेगुलेट हार्ट एंड लंग्स। मेडुला हार्ट के फंक्शन और लंग्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। और हम लोग जो swallowing है, कफिंग है, वॉमिटिंग, स्नेजिंग, ये भी मेडुला के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे ब्रेन स्टेम के ही पार्ट हैं तीनों, ब्रेन स्टेम, मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम की बात करते हैं। ये सबसे पीछे का हिस्सा है ब्रेन का, लास्ट पार्ट है सेरेबेलम। एरिया दैट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर स्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। तो हमारे सेरेबेलम का मेन फंक्शन है बॉडी को बैलेंस करना। जैसे हम खड़े हुए हैं तो हम आगे की तरफ नहीं ना गिरें, पीछे की तरफ ना गिरें, स्टेबल रहें। बैठे हैं तो सही से बैठ पाएँ, गिरे नहीं। खड़े हैं तो सीधे खड़े रहें। मसल के टोन को मेंटेन करना, ठीक, पोस्चर मेंटेन करना, हमारे बैलेंस को मेंटेन करना शरीर के। तो ये सेरेबेलम का काम है। इन्फीरियर टू द ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ द सेरेबेलम। तो सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल जो लोब है उसी के पीछे ही ये सिचुएटेड होता है सेरेबेलम। और पोस्टीरियर टू द पॉन्स एंड मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बैक साइड होता है। आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम लोकेटेड अबव द सेरेबेलम। तो सेरेब्रम ऊपर की तरफ होता है, सेरेबेलम नीचे की तरफ होता है। तो पहले हम सेरेब्रम हमें देखने को मिलता है, और हमारे बैक साइड जो हम ऑक्सीपिटल लोब जो है सेरेब्रम का, वहाँ पर सेरेबेलम होता है। तो सेरेब्रम की बात करते हैं तो सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, जिसे हम लोग राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, मतलब राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है ये। तो राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी हम लोग इसे बोलते हैं। 2 हाफ में होता है, ठीक है। तो 2 हेमिस्फीयर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। द 2 हेमिस्फीयर आर connected by bridge of nerve fiber that relay information between the 2 hemisphere called the corpus callosum। तो हमारे जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है सेरेब्रम के, 2 पार्ट है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं नर्व फाइबर के थ्रू, जिसे हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। द लेफ्ट एंड राइट लोब्स आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स और पार्ट पेरिफ, ठीक है। 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड होता है। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों के 4 पार्ट्स होते हैं। तो फ्रंटल सबसे आगे होता है, उसके पीछे पैराइटल होता है, और जो टेम्पोरल लोब है वो हमारे दोनों कान की तरफ होते हैं, राइट और लेफ्ट टेम्पोरल लोब। ऑक्सीपिटल सबसे पीछे का लोब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डायनसेफेलन जो है ये हमारा
ब्रेन का डीप डीप पोर्शन है, जो हमें सेरेब्रम जो ब्रेन में बाहर से नहीं दिखाई, बाहर से हमें केवल कॉर्टेक्स दिखाई पड़ता है ब्रेन का, लेकिन जो ब्रेन के अंदर का है पोर्शन वो है डायनसेफेलन। ये भी हायर फंक्शन के लिए है। डायनसेफेलन ये भी हायर फंक्शन के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपो मतलब नीचे होता है, तो थैलेमस सबसे ऊपर, नीचे हाइपोथैलेमस, फिर एपिथैलेमस और फिर वेंट्रल थैलेमस। ये 4 पार्ट है डायनसेफेलन के। तो सर्व द रिले सेंटर फॉर सेंसेशंस लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, डाइजेस्टिव फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये सब हायर फंक्शन है ब्रेन के। इसको ये डायनसेफेलन कंट्रोल करता है। बीच में आप जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बीच में जो एरिया आपको वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, वेंट्रिकल्स के सामने की तरफ ही जो है ये डायनसेफेलन प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैलोसम के पास में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। एक्सटेंशन फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जहाँ पे एंड होता है, वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू नीचे हमारे लोअर बैक तक जाता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक। नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। किसके थ्रू प्रोटेक्ट होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू प्रोटेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ के थ्रू प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू प्रोटेक्ट होती हैं। मेनिंजस जो लेयर होती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, अर्कोनाइन मेटर, इसके थ्रू भी चारों तरफ कवरिंग होती है, तो ये भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, बोन्स होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं। फ्लूइड जो होता है वो भी प्रोटेक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सीएसएफ एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये प्रोटेक्ट करता है। मेनिंजस जो है 3 लेयर होती हैं, ये भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजस ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। मेनिंजस आर 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब मेनिंजस जो होती हैं हमारी 3 लेयर में बनी होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्किनाइड मैटर एंड पाया मैटर। जो सबसे बाहर की लेयर है ब्रेन की वो ड्यूरा मैटर है, बीच की आर्किनाइड मैटर है, सबसे इनर मोस्ट जो होती है वो पाया मैटर कहलाती है, ठीक, जिसमें से ब्लड वेसल्स स्प्रेड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स और गैंग्लिया। तो जहाँ पे कई नर्व सेल बॉडी मिलती हैं आपस में, उसे गैंग्लिया बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्व हैं, गैंग्लिया है, एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर दैट as a system carries sensory and motor information between the central nervous system and all other organ and tissue of the body. The peripheral nervous system is functionally divided into 2 major division. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक सेंसरी, एक मोटर। जो सेंसरी है उसे एफरेंट बोलते हैं, मतलब टुवर्ड द ब्रेन। द मोटर होता है उसे इफरेंट बोलते हैं, अवे फ्रॉम द ब्रेन। और इसमें भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी है। सेंसरी मोटर है। इसके आगे बढ़ते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर क्रेनियल नर्व भी आती हैं और 31 पेयर स्पाइनल नर्व आती हैं। तो क्रेनियल नर्व भी 12 पेयर हैं, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व जो हमारी स्पाइन से निकलती हैं,
स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। क्रेनियल नर्व देखिए हमारी 12 पेयर होती हैं। तो पहली है ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल करती है, हमारी नोज़ के अंदर होती है, जो ब्रेन तक हम लोग जो स्मेल करते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम ऑल्फैक्टरी नर्व का है। ऑप्टिक नर्व हमारी देखने की क्षमता को कंट्रोल करती है, विजन को। ऑक्यूलोमोटर हमारा आई की मूवमेंट्स, आई बॉल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ट्रोक्लियर नर्व है, वो भी आई मूवमेंट्स को ही कंट्रोल करती है। और ट्राइजेमिनल नर्व है, ये भी आई के कुछ फंक्शन और टीयर ग्लैंड्स जो है, स्काल्प, फोरहेड, टीथ, गम्स, लिप्स एंड माउथ की मसल जो है ट्राइजेमिनल, मतलब फेस के ऊपर ज़्यादातर जो हम लोग का हिस्सा है वो ट्राइजेमिनल नर्व कवर करती है। एब्ड्यूसेंट मसल कंडीशनिंग देखिए, एब्ड्यूसन नर्व भी आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करती है। सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, टेस्ट को कंट्रोल करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस कराती है, सलाइवरी ग्लैंड कंट्रोल करती है उसके फंक्शन। आठवीं क्रेनियल नर्व देखिए वेस्टिबुलो-कॉक्लियर है, जिसका काम सुनने का है, हियरिंग का। इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम हम लोग का बैलेंस को कहते हैं, तो बैलेंस का काम करती है वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व, और हियरिंग का काम करती है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, और फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, टंग एंड कैरोटिड आर्टरी और सैलिवरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, जो हमारी स्पीच, सॉलोइंग, जो हम लोग हार्ट मसल्स के उसको भी कंट्रोल करती है। स्मूथ मसल्स और कुछ और ग्लैंड्स हैं जिसे कंट्रोल करती है वेगस नर्व। इम्पॉर्टेंट नर्व है, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व इसे बोलते हैं, वेगस नर्व को। आगे एसेसरी है 11 क्रेनियल नर्व, एसेसरी नर्व, तो हमारे पैलेट्स और फेरिंग्स, लैरिंक्स और नेक की कुछ मसल्स को कंट्रोल करती हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व टंग को कंट्रोल करती है, टंग की मूवमेंट को। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक सिस्टम है। ये देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट from the skin, muscle, tendon, joint, eye, tongue, nose, and ears, as well as excite the voluntary contraction of skeletal muscles. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे सेंसरी और मोटर दोनों को कंट्रोल करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग प्रोसेस सेंसरी, देखिए सेंसरी इनपुट को भी स्किन से जो हमारे टच, टेम्परेचर और ये जो कुछ भी हीट हम लोग फील करते हैं, वो एनवायरनमेंट से जो भी हमें फील होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, सेंसरी प्रोसेस जो होता है। हमारे स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन का काम भी जो है वो भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ही आते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनवॉलंटरी मूवमेंट है वो आते हैं। कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ग्लैंड्स, हमारे ग्लैंड से सेक्रेशन कराना ये भी ऑटोनोमिक का काम है। स्मूथ मसल जो हमारे एब्डोमेन में है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इन सब का कंट्रोल ऑटोनोमस ही होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। कार्डियक मसल्स हैं, उनका कंट्रोलिंग भी ऑटोनोमिक में आता है। ऑर्गन्स, ग्लैंड और सेंस, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। थैंक यू।